खबर है, जहां के चुटिया निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ है। हमला पेट्रोल बम से किया गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात एक कार सवार 2 बदमाशों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया है और घटना के बाद वहां से फरार हो गए। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की भी जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं भय का माहौल भी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और ये जो बदमाश हैं जिन्होंने यह हमला किया है, उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिनकी तलाश और पहचान के लिए पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। सर, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप हमें बता सकें? अभी चूंकि अनुसंधान चल रहा है तो अभी ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं होगा। सर, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी? कैमरे में तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अनुसंधान का पार्ट है, अनुसंधान का पार्ट है। जब अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को सारी बातें बता मैंने आपको बता दिया कि अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान को होने दीजिए। राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर 2 पेट्रोल बमों से हमला किया गया और इस हमले में अगर बात की जाए तो कोई हताहत नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी राहत की बात रही। तो वहीं अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये कोई बड़ी साजिश का पार्ट था या फिर कोई अन्य कारण। इन तमाम बिंदुओं को लेकर जांच जारी है। देखना होगा कि अब इस जांच में क्या कुछ चीजें जो हैं वो छन कर सामने आ पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में आरएसएस कार्यालय में हुए पेट्रोल बम से हमले की जांच जारी है। जांच को लेकर एफएसएल और झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद बीडीडीएस टीम ने जानकारी दी है कि कोई भी विस्फोटक या फिर आईईडी के अंश बरामद नहीं हुए हैं, बल्कि पेट्रोल बम के अंश जरूर मौके से बरामद किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल आग लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, हम आए यहाँ पर जांच किए। जांच करने पर देसी जो पेट्रोल बम होता है उसका पलीता लगा के जो फेंकते हैं, ये स्पेशली आग लगाने के लिए होता है। मकसद जो आग लगाने का है इसको हम लोग इंसेंट्री बोलते हैं। कहीं भी हम थ्रो करेंगे तो आग लगेगी। तो आग लगाना था या डराना था वो तो उस जानेगा। हम लोग बस जो बम जो का थ्रेट था, कोई खतरनाक आईडी वगैरह वैसा नहीं पाया गया। राजधानी रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय की जांच में अब एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। मामले की जांच को एनआईए की टीम आरएसएस के कार्यालय पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। पूरी जानकारी के लिए घटनास्थल की फोटोग्राफी भी की गई ताकि इस साजिश की जड़ों तक जाकर इसे डिकोड किया जा सके। तो देखिए ये तस्वीरें, जहां पर एनआईए की टीम भी अब आरएसएस कार्यालय रांची में पहुंच चुकी है और इस पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि एक भी सबूत, एक भी सुराग जो जांच की टीम बनी है उसकी नजर से बचे नहीं और हर एक पहलू को जांच पड़ताल के बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जिन लोगों ने यह हमला किया वो कौन थे, यह हमला किस मंशा से की गई और उनका मकसद क्या था। ये हर एक पहलू की जांच जो टीम है वो करेगी और पूरे तह तक जानने की कोशिश की जाएगी, पूरी घटना को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो 2 बदमाश देर रात आए आरएसएस के कार्यालय में, उन्होंने पेट्रोल बम फेंका और फिर वहां से फरार हो गए
और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच की जा रही है। इसके अलावा अब एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंचकर मौका वारदात पर साक्ष्य जुटा चुकी है। इसके अलावा एनआईए की भी इसमें एंट्री हो चुकी है और एनआईए की टीम भी आरएसएस कार्यालय में पहुंच चुकी है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ कार्यालय में अज्ञात अपराधियों के द्वारा 2 पेट्रोल बम जो है वो फेंका गया और इस कार्रवाई में हालांकि किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उसे देखते हुए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर एफएसएल और बीडीडीएस की टीम यहां पर पहुंची, तो उसके बाद अब एनआईए की टीम के द्वारा भी इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। मामले में तमाम जानकारी जो है एनआईए की टीम के द्वारा भी इकट्ठा किया गया है। हर चीज की बारीकी से जांच जो है वो एनआईए की टीम के द्वारा की जा रही है कि ताकि इस साजिश के तार अगर कहीं भी हो तो उसे जो है वो डिकोड किया जा सके। इसे देखते हुए एनआईए की टीम यहां पर पहुंची है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रांची पुलिस भी अपने स्तर से पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों टीमों के द्वारा अगर कहा जाए तो अपने अपने स्तर से जांच की जा रही है और इस जांच के बाद कई अहम खुलासे होने के आसार हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब आपको सीधे रांची के आरएसएस कार्यालय लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जांच टीम पहुंची है वो कहां तक उसकी जांच पहुंची। ओम प्रकाश, क्या अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है जांच टीम? क्या जांच आगे बढ़ी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एनआईए की टीम भी यहां पर पहुंची है और तमाम चीजों की जो जांच है वो की गई है। इस पूरे जगह पे, इसी परिसर में जो बाहर का परिसर है, यहां पर एक पेट्रोल बम जो है उसके टुकड़े यहां पर फेंके गए थे, जो शीशे थे वो बिखरे हुए थे। उन तमाम साक्ष्यों को जो एकत्र है वो एफएसएल की टीम के द्वारा किया गया। वहीं बीडीडीएस की टीम ने भी तमाम चीजों की बारीकी से जांच की। अब तक जो है उसमें कोई भी विस्फोटक जो है वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन यहां से पेट्रोल के अंश जरूर मिले हैं। छत पर जिस तरह से कहा जाए तो जो इस परिसर के छत है उस पर जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तेज धमाका हुआ था और आग लग गई थी। यहां पर जो बाहरी इलाके में वो मिसफायर किया था, लेकिन छत के ऊपर आग की लपटें उठी थी, जिस वजह से यहां के लोगों को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए की टीम की अब एंट्री हो चुकी है और एनआईए की टीम ने तमाम लोगों से यहां पर पूछताछ की। जो सीसीटीवी फुटेज थे उसे भी खंगाला, तो वहीं पर जो फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच की जा रही थी उसे भी उन्होंने परखा। खासतौर से अगर बात करें तो अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि इस कार्रवाई में जो भी लोग शामिल थे, जिस तरह के अपराधी शामिल थे, उसके पूरे नेक्सस को डिकोड किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया इसके पीछे हो सकता है कि कोई बाहरी ताकतों का भी हाथ हो सकता है, जिसे देखते हुए एनआईए ने इस केस को टेक ओवर करने के लिहाज से यहाँ पर जांच जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य और क्या कुछ सच्चाई जो है वो सामने आ पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, जांच शुरू हो गई है और लगातार इस मामले में पड़ताल की जा रही है। बढ़ते हैं आगे।